दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका श्रुतिकोश चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था लोक देवता, और उसमें कुछ लोक देवता जो है हमारे रह गए थे, तो आइए उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वीर तेजाजी की। तो लोक देवता हमारा टॉपिक चल रहा था, तो में हम बात कर रहे हैं आज वीर तेजाजी की। तेजाजी की आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहे। तो वीर तेजाजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। और जन्म कहाँ हुआ इनका दोस्तों? जन्म हुआ इनका 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में। 1073 ईस्वी यानी अगर इसकी विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत है 1130। तो 1130 विक्रम संवत के अंदर इनका जन्म हुआ। और तिथि थी उस समय, तिथि थी माघ शुक्ल चतुर्दशी। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। और स्थान था खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को। जाति से ये थे दोस्तों जाट, जिनको गोत्र था इनका धोलिया गोत्र था। जाति से ये जाट थे। और पिता का नाम था इनके ताहड़ जी इनके पिता का नाम था। और माता का नाम था राम कुंवारी इनकी माता का नाम था। अगर बात की जाए इनकी पत्नी की, तो पत्नी का नाम था इनके पेमल दे। और ये पेमल दे थी, जो पुत्री थी वो थी रामचंद्र जी की। और ये रामचंद्र जी थे दोस्तों पनेर के, और पनेर है अजमेर में। तो पनेर के ये रामचंद्र जी हैं, और पनेर जो है अजमेर में है। अजमेर के अंदर रामचंद्र जी की पुत्री पेमल दे के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके अगर अन्य नामों की बात की जाए तो अन्य नाम के रूप में इनको धोलिया वीर के रूप में पुकारा जाता है। धोलिया वीर इनको कहा जाता है। इसके अलावा काला और बाला का देवता भी इन्हें कहा जाता है। काला व बाला भी इन्हें कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों, वो लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के दौरान इन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तेजाजी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया, प्राणोत्सर्ग किए। तो लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए इन्होंने प्राणोत्सर्ग किए थे। तो जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए तो इनकी सूचना जो है इनके घर पे पहुंचाई गई। और घर पे जो सूचना पहुंचाने वाली थी वो थी घोड़ी लीलन। मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन ने उनके घर पहुंचाया था। तो उनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। और उसने इनकी मृत्यु का समाचार इनके घर पे पहुंचाया था। तो इनकी मृत्यु हुई कहाँ थी? इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों सुरसुरा में हुई थी। और ये सुरसुरा जो है वो किशनगढ़ में है। किशनगढ़ सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो तेजा दशमी इसे ही कहा जाता है। और इस दिन तेजा दशमी को एक मेला लगता है परवत्सर नागौर में। परवत्सर नागौर के अंदर, नागौर में मेला लगता है। और ये जो मेला होता है ये पशु मेला है। पशु मेला ये है। तो इस पशु मेले में क्या होता है? पशुओं का क्रय विक्रय होता है। पशुओं का क्रय विक्रय होता है। तो ये मेला कहाँ लगता है? परवत्सर नागौर में लगता है। तेजा दशमी को यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हुई
तो सुरसरा के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई, इसलिए तेजा दशमी के दिन परबतसर नागौर के अंदर पशु मेले के रूप में ये एक मेला लगता है जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इनकी घोड़ी का जैसा कि हमने अभी नाम देखा था, इनकी घोड़ी का नाम था लीलन, और इस लीलन को श्रृंगारी भी कहा जाता है। तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन था जिसने कि इनकी मृत्यु के समाचार इनके घर पे पहुंचाए थे। इनके जो भोपे भोपी होते हैं, इनके भोपों या पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला इनके पुजारी होते हैं या भोपे होते हैं, और इनका जो चबूतरा होता है उस चबूतरे को थान कहा जाता है। अगर प्रमुख थानों की बात की जाए तो प्रमुख जो थान है वो प्रमुख थान है दोस्तों, एक तो सुरसुरा को इनका प्रमुख थान माना जाता है, सुरसुरा को प्रमुख थान माना जाता है। एक माना जाता है ब्यावर को भी इनका प्रमुख थान माना जाता है। एक सेंदरिया को प्रमुख थान माना जाता है, और एक माना जाता है भावता। इनको इनके प्रमुख जो है वो थान माने जाते हैं, और ये सब जो हैं वो अजमेर में हैं। अजमेर ज़िले के अंदर ये सारे के सारे जो स्थान हैं, प्रमुख थान हैं इनके, वो यहाँ पर हैं। इनकी जो पूजा है वो पूजा कई रूप में की जाती है। जैसे कि इन्होंने गायों को छुड़ाया था, इसलिए गायों के मुक्तिदाता भी इन्हें कहा जाता है। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के कारण इन्हें गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इन्हें नागों का देवता भी कहा जाता है, नागों के देवता भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें काला और बाला का देवता भी कहा जाता है, काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। और इन्हें कृषि कार्यों का देवता भी कहा जाता है, कृषि कार्यों का देवता भी इन्हें कहा जाता है। अगर इनकी प्रतिमा की बात की जाए तो इनकी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा पूजी जाती है। इनकी ये प्रतिमा इनकी मिलती है तलवारधारी के रूप में अश्वरोही पर, अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर तलवारधारी अश्व आरूढ़, और जिह्वा पर सर्प काटते हुए, जिह्वा पर सर्प डसते हुए इनकी जो प्रतिमा है वो मिलती है। दोस्तों ये कहा जाता है कि जब ये लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने जा रहे थे तो उस समय रास्ते में जो सुरसुरा स्थान है उस सुरसुरा स्थान पर एक नाग ने इनका रास्ता रोक लिया था। और जब नाग ने रास्ता रोक लिया और उसने इनको डसना चाहा, तब इन्होंने कहा था कि भाई पहले मैं अपने कर्तव्य को मैं पूरा कराऊं, यानी मैं गायों को छुड़ाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मुझे काट लेना। तब ये कहा जाता है कि ये लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाकर मरणावस्था जो अवस्था, उस अवस्था में ये पहुँचे सुरसुरा, और वहाँ पर इन्होंने उस नाग से कहा कि अब तुम मुझे काट सकते हो। तो इन्होंने नाग को उठाकर अपनी जिह्वा पर डसा लिया था, इसीलिए इनकी जो प्रतिमा है वो जिह्वा पर डसते हुए सांप के रूप में भी देखी जाती है। और इनकी तात बांधी जाती है, और ये तात क्यों बांधी जाती है? ये एक प्रकार की डोरी होती है जो कि पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए बांधी जाती है। तो पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए बांधी गई डोरी को तात कहा जाता है। तो ये है लोक देवता वीर तेजा जी। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं शॉर्ट समरी के रूप में कि हमने क्या क्या पढ़ा वीर तेजा जी के बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण लोक देवता है और हमेशा जो प्रश्न है वो इनके बारे में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो लोक देवता वीर तेजा जी, इनका जन्म हुआ 1073 ईस्वी में, विक्रम संवत 1130, तिथि थी माघ शुक्ल चतुर्दशी, स्थान था खड़नाल नागौर जहाँ पर इनका जन्म हुआ। जाति से ये जाट थे और गोत्र था इनका धूलिया। पिता इनके ताहड़ जी थे, माता रामकुंवरी थी, पत्नी पेमल दे, और वो पुत्री थी पनेर की जो रामचंद्र जी हैं उनकी, और पनेर है दोस्तों अजमेर के अंदर। इनके अन्य नाम धोलिया वीर और कालाबाला के रूप में ये जाने जाते हैं। तेजा जी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था और प्राण उत्सर्ग किए थे, और ये समाचार जो है इनकी घोड़ी लीलन ने उनके घर पहुंचाया था। इस मृत्यु
की अगर बात की जाए तो ये मृत्यु हुई थी सुरसुरा में, जो कि किशनगढ़ में है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी और इसी दिन तेजा दशमी भी मनाई जाती है। पर्वतसर नागौर में इस दिन मेला लगता है और ये जो मेला होता है ये पशु मेला होता है, सबसे बड़ा पशु मेला इसे कहा जाता है। और इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था, जिसे श्रृंगारी भी कहा जाता है। और इनके भोपे को या पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। इनके जो चबूतरा है उसको थान कहा जाता है। और ये प्रमुख थान जो है इनके सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया, भांवता इसके अंदर हैं, जो कि अजमेर ज़िले के अंदर हैं। पूजा ये गायों के मुक्तिदाता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नागों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। काला और बाला के देवता के रूप में पूजा की जाती है। कृषि कार्यों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अगर इनकी प्रतिमा की बात की जाए तो इनकी जो प्रतिमा मिलती है वो तलवारधारी, अश्वारोही, जिह्वा पर सर्प डसते हुए इनकी प्रतिमा जो है वो मिलती हैं। और जो है पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए जो डोरी बांधी जाती है वो तात कहलाती है, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति जो है सही हो जाता है। तो ये थे दोस्तों वीर तेजा जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं देव नारायण जी की। देव नारायण जी ये भी एक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, जिन्हें विष्णु के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों देव नारायण जी, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ इनका 1243 ईस्वी में। और इनका जन्म हुआ दोस्तों आसिंद में, और आसिंद है दोस्तों भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा आसिंद में इनका जन्म हुआ। इनके अगर पिता के नाम की बात की जाए तो पिता का नाम था इनके सवाई भोज। सवाई भोज इनके पिता का नाम था और माता थी इनकी सेडू खटाणी। सेडू खटाणी सेडू खटाणी इनकी माता का नाम था। और अगर इनके वंश की बात की जाए, कुल की बात की जाए, तो इनका जो वंश था वो था बगड़ावत कुल के ये नागवंशीय गुर्जर थे। बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर। और इनके बचपन का नाम था इनके उदय सिंह। तो उदय सिंह इनके बचपन का नाम था। अगर पत्नी की बात की जाए तो पत्नी थी इनकी पीपल दे। पीपल दे इनकी पत्नी थी। और ये जो पीपल दे थी ये पुत्री थी जय सिंह की। और ये जय सिंह थे धार नरेश। धार नरेश जय सिंह की पुत्री पीपल दे थी। और धार जो है वो एमपी के अंदर। तो धार नरेश की पुत्री थी। इनका जो अवतार है वो अवतार माना जाता है इनको विष्णु का। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। और ये आराध्य देव हैं गुर्जरों के। आराध्य देव हैं गुर्जरों के। तो गुर्जरों के आराध्य देव इन्हें माना जाता है, विष्णु के ये अवतार हैं। और इनके अगर प्रमुख स्थलों की बात की जाए, प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में, जहां इनका जन्म हुआ। आसिंद भीलवाड़ा जहां इनका जन्म हुआ। एक देवधाम, और देवधाम है जोधपुरिया टोंक में। जोधपुरिया टोंक के अंदर देवधाम है इनका, जहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके अन्य स्थलों की अगर बात की जाए तो अन्य स्थल भी हैं इनके। और अन्य स्थल हैं इनके गोठ। और ये गोठ आसिंद में है, आसिंद भीलवाड़ा। दूसरा इनका स्थल जो है वो माना जाता है देवमाली। इनका स्थल है देवडूंगरी। और ये देवडूंगरी है चित्तौड़ में। चित्तौड़ में देवडूंगरी। देवमाली जो है वो अजमेर में है। ये इनके अन्य स्थलों के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों देवनारायण जी की जो फड़ है वो फड़ गुर्जर भोपों के द्वारा गाई जाती है। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की जो फड़ है वो फड़ का गायन कौन करते हैं? फड़ का गायन करते हैं दोस्तों गुर्जर भोपे। गुर्जर भोपे जो है इनकी फड़ का गायन करते हैं। और फड़ गायन करते समय ये वाद्य का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं जंतर। तो जंतर वाद्य के साथ ये फड़ का गायन करते हैं। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। सबसे लंबी फड़ मानी जाती है वो देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। कई बार प्रश्न भी पूछा हुआ है कि किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी मानी जाती है। तो देवनारायण जी की फड़ जो है वो सबसे लंबी जो है वो होती है।
और इसके गायन जो करते हैं वो गुजर भोपे करते हैं, वाद्य यंत्र काम में लेते हैं जंतर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इनके घोड़े का नाम, और घोड़े का नाम था दोस्तों, इनका घोड़ा था लीलागर। लीलागर इनके घोड़े का नाम था। और इनकी जो देवरे होते हैं, इनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में प्रतिमा नहीं होती और प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है, जिसे ईंटों का देवता भी इनका नाम रहता है। देवरों में प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है और इसलिए क्या कहते हैं इन्हें ईंटों का देवता भी कहा जाता है। तो कई जगह इनकी देवरों में प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है, इसलिए इन्हें ईंटों का देवता भी कहा जाता है। इनके जो देहांत हुआ वो देहांत हुआ देवमाली में। देहांत हुआ इनका देवमाली में, और देवमाली में देहांत होने पर यहाँ पर इनके पुत्र और पुत्री ने तपस्या की। पुत्र का नाम था बीला और पुत्री का नाम था बीली। बीला बीली, इस बीला को बोला भी कहा जाता है। तो इन दोनों ने यहाँ पर तपस्या की। तो इनका देहांत देवमाली में हुआ। देवमाली में इनके पुत्र बीला और पुत्री बीली ने तपस्या की थी और इन्हें जो है वो औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। औषधि शास्त्र के ज्ञाता के रूप में इन्हें माना जाता है। और ये पहले ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने सर्वप्रथम गोबर व गोमूत्र का महत्व बताया था। तो गोबर और गौमूत्र का महत्व बताने वाले सबसे पहले जो लोक देवता थे वो माना जाता है देवनारायण जी को। ये औषधि शास्त्र के ज्ञाता भी थे और ये प्रथम लोक देवता थे जिनके ऊपर कोई डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रथम लोक देवता कौन से थे जिनके ऊपर डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। तो लोक देवता के रूप में जो देवनारायण जी थे उन पर 2011 के अंदर केंद्रीय संचार मंत्रालय ने सबसे पहले इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था और ये डाक टिकट जो है वो 2011 के अंदर ये डाक टिकट जारी किया गया। तो ऐसे पहले लोक देवता थे जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। तो ये थे देवनारायण जी। एक बार दोबारा हम समरी के रूप में देख लेते हैं देवनारायण जी को। तो देवनारायण जी दोस्तों जन्म हुआ 1243 ईस्वी में। स्थान था आसिंद भीलवाड़ा। पिता इनके सवाई भोज थे, माता सेडू कठानी। कुल था इनका बगड़ावत कुल और बचपन का नाम था उदय सिंह। पत्नी थी इनकी पीपल दे और पीपल दे जय सिंह की बेटी थी जो कि धार नरेश ते धार है एमपी में। अवतार ये विष्णु के माने जाते हैं। आराध्य देव हैं गुजरों के। प्रमुख स्थल इनके आसिंद भीलवाड़ा और देवधाम जोधपुरिया टोंक है। और ये जो देवधाम और आसिंद है यहाँ पर भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। अन्य स्थल हैं गोठ आसिंद, देवमाली अजमेर और देव डोंगरी चित्तौड़। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है और इनका गायन जो है वो गुजर भोपे के द्वारा किया जाता है और वाद्य यंत्र काम में लेते हैं जंतर। इनके घोड़े का नाम लीलागर था। देवरों में प्रतिमा के स्थान पर इनकी ईंटों की पूजा हो जाती है, इसलिए ईंटों का देवता भी इन्हें कहा जाता है। इनका देहांत देवमाली में हुआ था जहाँ पर पुत्र और पुत्री बीला और बीली ने तपस्या की थी। औषधि शास्त्र के ये गाता माने जाते हैं और सर्वप्रथम यही थे जिन्होंने गोबर और गौमूत्र के महत्व को बताया था। इनके अगर बात की जाए तो ये प्रथम लोक देवता थे जिन पर 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था। तो डाक टिकट जारी किए जाने वाले पहले जो लोक देवता थे वो कौन थे? देवनारायण जी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वीर कल्ला जी की। वीर कल्ला जी राठौड़ इनका नाम है। तो वीर कल्ला जी अगर इनकी बात की जाए तो जन्म हुआ इनका विक्रम संवत 1601 में यानी 1544 ईस्वी में। देखिए विक्रम संवत से ईस्वी निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। अगर आप विक्रम संवत में से 57 को माइनस कर देंगे तो 57 को माइनस करने पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? ईस्वी आ जाएगी। ठीक है,
तो विक्रम संवत में से 57 माइनस करने पर ईस्वी आ जाएगी आपकी, तो 1544 ईस्वी इस तरह से आ जाती है। और ये जो जन्म हुआ ये तिथि थी आश्विन शुक्ल अष्टमी। तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ था मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था आस सिंह राठौड़, या इन्हें अचल सिंह राठौड़ भी कहा जाता है। आज सिंह राठौड़ या अचल सिंह राठौड़। इनकी बुआ जो थी वो थी मीराबाई। तो मीराबाई इनकी बुआ थी और इनकी पत्नी का नाम था महासती कृष्णा। महासती कृष्णा जी इनकी पत्नी का नाम था। इन्हें अवतार माना जाता है दोस्तों शेषनाग का अवतार माना जाता है। और इनकी जो कुल देवी थी वो कुल देवी थी नागणेची माता जो है इनकी कुल देवी है। इनके जो उपनाम मिलते हैं वो उपनाम मिलते हैं इनके कल्ला, कल्याण, केहर, कमधज, चतुर्भुज या चार हाथों वाला देवता भी इन्हें कहा जाता है। चार हाथों वाला देवता क्यों कहा जाता है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। 1567-68 के अंदर अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो जब अकबर चित्तौड़ अभियान पर था तो उस समय कल्ला जी ने जयमल को कंधे पर बैठाया और कंधे पर बैठाकर युद्ध भूमि में युद्ध लड़ा। तब अकबर ने कल्ला जी के इस शौर्य को देखते हुए इन्हें चतुर्भुज कहा था, यानी चार हाथों वाला देवता कहा था कि साक्षात चार हाथों वाला देवता आज युद्ध में लड़ रहा है। तो 1567-68 में अकबर के चित्तौड़ अभियान के समय कल्ला जी ने जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध लड़ा। तब अकबर ने कल्ला जी को क्या कहा? चतुर्भुज कहा, यानी चार हाथों वाला देवता। तो चतुर्भुज कहा था किसने? अकबर ने। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि वीर कल्ला जी को चार हाथों वाला देवता किसने कहा था? तो अकबर ने कहा था। और कब कहा था? तो 1567-68 के अंदर जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर ये कहा था। दोस्तों इनको ज्ञाता माना जाता है। ये ज्ञाता थे शस्त्र के और शास्त्र के। शस्त्र और शास्त्र के इन्हें ज्ञाता माना जाता है। इनके गुरु का जो नाम था वो था गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। कल्ला जी के काले पत्थर की जो मूर्ति है वो पूजी जाती है और ये काले पत्थर की मूर्ति मिलती है इनकी डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में कहाँ पर? सामलिया डूंगरपुर में इनके काले कलर के पत्थर की मूर्ति है, जहाँ पर कहा जाता है कि प्रतिदिन क्या किया जाता है? यहाँ पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। कहाँ पर? कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति जो कि सामलिया डूंगरपुर में है, वहाँ पर इनके मूर्ति के ऊपर केसर और अफीम जो है वो चढ़ाई जाती है। तो ये हमने बात की वीर कल्ला जी की। एक बार पुनः देख लेते हैं हम वीर कल्ला जी को।
तो वीर कल्ला जी के बारे में दोस्तों क्या तथ्य है। जन्म इनका विक्रम संवत 1601 में हुआ, जो कि 1544 ईस्वी भी कही जाती है। तिथि आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ। स्थान था मेड़ता नागौर। इनके पिता आज सिंह राठौड़ या अचल सिंह राठौड़ भी इन्हें कहा जाता है। बुआ इनकी मीराबाई थी। पत्नी थी महासती कृष्णा जी। अवतार थे ये शेषनाग के। कुलदेवी इनकी नागनेची माता थी। उपनाम से जाने जाते हैं ये कल्ला, कल्याण, केहर, कमध्वज, चतुर्भुज और 4 हाथों वाले देवता के रूप में। और 4 हाथों वाला देवता क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1567-68 में अकबर का जो चित्तौड़ अभियान हुआ था, उस समय कल्ला जी ने जयमल को कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। तब से अकबर ने कल्ला जी को चतुर्भुज कहा और उसके बाद से ये 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ज्ञाता थे ये शस्त्र और शास्त्र के। गुरु इनके गोरखनाथ थे। कल्ला जी के काले पत्थर की जो मूर्ति है वो सामलिया डूंगरपुर में है। इसकी पूजा की जाती है और प्रतिदिन इस पर केसर और अफीम जो है वो चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वीर फत्ता जी की। तो वीर फत्ता जी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो वीर फत्ता जी का जन्म हुआ दोस्तों साथू गांव में, और साथू गांव है जालोर में। तो जालोर के साथू गांव में इनका जन्म हुआ। इन्हें जालोर के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। जालोर के लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इन्होंने शस्त्र विद्या का ज्ञान लिया। और इनके जो मंदिर हैं, इनके मंदिर हैं साथू गांव में इनका मंदिर है, जहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। सातु गांव में जो इनका मंदिर है वहाँ पर मेला लगता है। और इन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने प्राण न्यौछावर किए। तो ये थे वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म सातु गांव जालोर में हुआ। जालोर के लोक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। शस्त्र विद्या का इनको ज्ञान था। ये इनके जो मंदिर हैं वो सातु गांव में थे, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। और ये मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीर बग्गा जी की। बिग्गा जी। तो बिग्गा जी की जब हम बात करते हैं तो बिग्गा जी के जन्म की बात करते हैं। तो जन्म हुआ इनका दोस्तों, वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ रीडी बीकानेर में। रीडी बीकानेर में इनका जन्म हुआ। बीकानेर के लोक देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। रीडी बीकानेर में इनका जन्म हुआ। बीकानेर के लोक देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। पिता का नाम था इनके राव मोहन और माता थी इनकी सुल्तानी। पिता राव मोहन थे, माता इनकी सुल्तानी थी। ये जाखड़ समाज के कुलदेवता, जाखड़ समाज के कुल देवता हैं और गोरक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। गोरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। तो बिग्गा जी जन्म हुआ इनका रीडी बीकानेर में। बीकानेर के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पिता इनके राव मोहन, माता इनके सुल्तानी। ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं और गोरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर इन्होंने कर दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं झूंझार जी की। झूंझार जी की बात करते हैं दोस्तों। तो झूंझार जी, इनका जन्म हुआ इनका ईम लोहा, और ईम लोहा है नीम का थाना सिक्कर में। तो नीम का थाना सिक्कर में ईम लोहा स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनका परिवार था राजपूत परिवार। ये राजपूत परिवार से बिलोंग रखते थे। ये शेखावाटी के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। शेखावाटी के लोक देवता के रूप में पूजा जाते हैं। वैसे तो सब जगह ये पूजे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शेखावाटी के लोक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। इनका जो थान है या स्थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका स्थान माना जाता है। और
इनका जो मेला लगता है वो मेला लगता है शालोदड़ा। शालोदड़ा में इनका मेला लगता है। शालोदड़ा सीकर में है और रामनवमी को यहाँ पर मेला लगता है। शालोदड़ा सीकर के अंदर रामनवमी को मेला लगता है और इन्होंने अपने प्राण जो न्यौछावर किए थे वो गो रक्षा के लिए किए थे। गो रक्षार्थ इन्होंने प्राण न्यौछावर किए। ज़्यादातर जो लोक देवता थे वो गायों की रक्षा करते हुए ही मारे गए थे, तो गो रक्षा के लिए झुंझार जी भी अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे नहीं रहे। तो झुंझार जी जन्म हुआ इनका ईमलोहा नीमका थाना सीकर में। ये राजपूत परिवार से बिलोंग करते थे। शेखावाटी के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनका स्थान जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मेला इनका शालोदड़ा सीकर में भरता है, जहाँ पे रामनवमी को ये मेला लगता है और गो रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे लोक देवता जिनके बारे में हमने चर्चा की। आज हमने तेजा जी, कल्ला जी, देवनारायण जी, वीर फत्ता जी, बिग्गा जी, जुझार जी, इन सब लोक देवताओं के बारे में चर्चा की है और इनमें से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा एज इट इज़ उठा के, और ये प्रश्न दिया जाएगा दोस्तों। तो आप इन्हें देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और हमारा जो श्रुतिकोश परिवार है वो बढ़ सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।